स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनियस केमिस्ट्री में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या अदर कोई भी बोर्ड हो, सभी के आपके एग्ज़ाम की डेट लगभग आ गई है, स्कीम आपकी आ गई है। तो उसी को देखते हुए हम लोग चैप्टर वाइज कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन लेके आए हुए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके बोर्ड में आने की काफ़ी संभावनाएं प्रकट करते हैं, काफ़ी आने की चांस भी हैं उनके। तो आप लोग सभी लोग प्रॉपर तरीके से अपना नोट्स बना करके इन रिएक्शन को देखिएगा और इन जो परिभाषाएं हैं उनको भी समझिएगा। जैसा कि सबसे पहले आपका जो चैप्टर है हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन कार्बनिक रसायन का एक चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है क्लास 12th का। उनमें से कुछ जो टॉपिक हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वो हम आपको बताना चाहते हैं, बता लेके आए हुए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सोडियम एवं यौगिक ए परस्पर क्रिया करके एथेन बनाते हैं। तो यौगिक ए क्या है इसका नेम आपको बताना है। तो और साथ में कह रहा रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, सोडियम और यौगिक ए परस्पर क्रिया करके एथेन बनाते हैं। तो एथेन और सोडियम ऐसा कुछ एक रिएक्शन हुआ करती थी आपके पास, जिसे हम लोग बोलते हैं वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज अभिक्रिया। वुर्ज अभिक्रिया में आपका क्या होता था कि जैसे हमने ले लिया मेथिल ब्रोमाइड के 2 अणु ले लिए और 2 अणु आपके सोडियम के ले लिए, तो यहां से 2NaBr निकल जाएगा और साथ में CH3 बॉन्ड CH3 आ जाएगा। देख लीजिए, यही आपका क्या है, एथेन। तो यौगिक ए का जो नेम हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एथेन। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है आपका, हैलोएरीन क्या है, इनकी 2 मुख्य प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखिए। तो अगर हैलोएरीन की बात करें हम लोग, तो जब बेंजीन में कोई हैलोजन आके लग जाता है तो उसे हम लोग कह देते हैं हैलोएरीन, क्योंकि बेंजीन को हम लोग एरीन भी कह देते हैं। लेकिन अगर इसकी प्रतिस्थापन की बात कर रहा है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात कर रहा है, तो चाहे आप क्लोरोबेंजीन एक अच्छा एग्जाम्पल लेकर के NaOH की रिएक्शन करा दीजिए, चाहे आप KCl की रिएक्शन करवा दीजिए, इनमें से कोई भी रिएक्शन आप करवा दीजिए तो आपका प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का ही उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या है। हैलोएरीन का उदाहरण देते हुए नाइट्रीकरण, फ्रीडल-क्राफ्ट और हैलोजनीकरण को समझाना है आपको। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या है, हैलोएरीन का उदाहरण देते हुए नाइट्रीकरण, फ्रीडल-क्राफ्ट और हैलोजनीकरण को समझाना है। ये आपका जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करोगे। तो DDT को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करोगे, टॉलुइन को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करोगे, बेंजीन को कैसे प्राप्त करोगे और फिनॉल को। तो जब DDT की आप बात करोगे तो आप लोगों ने क्लोरल वर्ड एक नाम सुना होगा। तो जब क्लोरल की क्रिया आप लोग क्लोरोबेंजीन से कराते हो तो DDT फॉर्म हो जाएगा आपका। वहीं जब टॉलुइन की हम लोग बात करेंगे तो टॉलुइन की अगर बात करें तो आपको याद होगा एक रिएक्शन होती है बेंजीन की क्रिया, यदि आप लोग मेथिल क्लोराइड मतलब वुर्ज फिटिंग रिएक्शन एक होती है, वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन यदि आप लोग करा दोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगी टॉलुइन। बेंजीन की यदि हम लोग बात करें तो क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाने के लिए आप पहले फिनॉल बना लीजिए और उस फिनॉल में जब जिंक चूर्ण के साथ रिएक्शन कराओगे तो डायरेक्ट आपको बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। अगर क्लोरोबेंजीन से आपको फिनॉल बनाना है तो भी आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन
रिएक्शन सीधे सीधे आप यदि NaOH से करा दोगे, किससे करा दोगे? NaOH से करा दोगे तो आपका OH जाकर के इसमें लग जाएगा और NaCl निकल जाएगा। इस प्रक्रम को आप लोग नाम देते हैं डाउ प्रक्रम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये। अगर फिनॉल बनाने की भी दो विधियां आपको बताए तो ये भी आपकी एक उसमें विधि हो जाती है। जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल, तो वहां पर इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जैसे क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन आपका बनाने के लिए क्या करते हैं, जो क्लोरोफॉर्म, उस क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड से करा देते हैं तो हमें क्लोरोपिक्रिन प्राप्त हो जाता है। क्लोरीटोन, क्लोरीटोन मीन्स अगर आप एसीटोन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करा दोगे तो क्लोरीटोन प्राप्त हो जाएगा। हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन, वुड-फिडिक रिएक्शन, फिडिक रिएक्शन हमारे पिछले वीडियो में आपके ये पढ़ी हुई है, तो वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। डॉर्जन अपक्रिया, फेंटोस्टीन अपक्रिया, अभी जो कुछ रिएक्शन है, जो नेम रिएक्शन है, उसको भी हम लोग आगे की वीडियो में डालेंगे, तो वहां से भी आप लोग सोर्स ले सकते हो समझने के लिए। इसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में SN1 और SN2 दोनों अपक्रियाओं में अंतर लिखना है। तो SN1 का मतलब हो जाएगा कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उन दोनों में आपको अंतर लिखना। यूनिमोलिकुलर कह रहा है तो इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ओनली डिपेंड करेगा रिएक्टेंट पर, और इसमें जो हो जाएगा रिएक्टेंट के साथ साथ उसके जो आपका रिएजेंट होगा उस पर ही डिपेंड करता है, इसलिए इसको SN2 कह दिया जाता है, इसमें SN1 कह दिया जाता है। दोनों का में ही अंतर आपको लिखना है। इसके बाद कह रहा कैसे प्राप्त करोगे, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाओगे। अगर बनाना है आपको तो क्या कर सकते हो, 1 ब्रोमोप्रोपेन मीन्स CH3 CH2 CH2 Br है। अगर आप इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करा दोगे, तो जब एल्कोहलिक KOH से कराओगे तो ये आपको बना लेगा प्रोपीन। इस प्रोपीन में आप रिएक्शन करा दीजिएगा HBr से। आपको एक रिएक्शन पड़ी थी आप लोगों ने मार्कोनी काफ की रिएक्शन, तो मार्कोनी काफ का जब यहाँ रूल लग जाएगा तो बन जाएगा CH3 Br और CH3। तो ये आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाने की एक रिएक्शन हो गई। ऐसे ही कह रहा कि ब्रोमोबेंजीन को बेंजोइक अम्ल में बनाना है, तो बेंजोइक अम्ल में यदि ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट करना है तो ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए Br, इसकी रिएक्शन KCl से पहले कराइए तो साइनोबेंजीन बन जाएगा, Cl लग जाएगा, और इस साइनोबेंजीन में जब H3O+ ले लेंगे, मतलब कोई अम्ल लेकर के वाटर साथ ले लेंगे, तो ये आपका सीधे सीधे Cl जो ग्रुप है COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल और एथिलीन कैसे प्राप्त करोगे। तो एथिल ब्रोमाइड सिंपल सी रिएक्शन है, CH3 CH2 Br की रिएक्शन जब आप KOH से करा दोगे, और ये KOH ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एल्कोहलिक लोगे जब, तो आपका एथिल एल्कोहल बना देगा, C2H5OH बना देगा, और KBr आपका यहाँ पर निकल जाएगा। लेकिन वही यदि आपको एल्कोहलिक, यहाँ पर एल्कोहलिक ना लेकर के हमें लेना पड़ेगा एक्वस लेना पड़ेगा। एक्वस लोगे तब आपका एथिल एल्कोहल बना लेगा। अगर यही आपका एल्कोहल यहाँ पर जब ले लो तो एल्कोहलिक KOH ले लोगे तो आपका C2H4 एथिलीन बना दिया। मतलब कि जब एथिल ब्रोमाइड में एक्वस KOH की रिएक्शन कराओगे तो एथिल एल्कोहल मिलेगा, वहीं जब एथिल ब्रोमाइड में एल्कोहलिक KOH ले लोगे तो आपको एथिलीन प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद बेंजल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी रोजनमुंड रिएक्शन, उस रोजनमुंड रिएक्शन को आप लोग यहाँ पर अप्लाई करा करके
आप लोग आसानी से बेंजोइल क्लोराइड से आप लोग क्या बना सकते हैं, बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। इसको बेंजोइल क्लोराइड कर दे रहे हैं हम लोग, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड से जब बेंजल्डिहाइड बनाना हो तो आपको रोजनमुंड रिएक्शन ले लेनी है। तो ये आपके कुछ हैलोएल्केन और हैलोएरीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर नोट्स बना करके तैयार कर लेने हैं। उम्मीद है कि आपको बोर्ड में आपको ये अच्छे से 70 में 70 नंबर दिलाने की उम्मीद रखते हैं और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्रॉपर तरीके से इनको पढ़िएगा। धन्यवाद।